उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य गुणभद्र जी द्वारा रचित मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम उत्तर पुराण जी में आज देखेंगे पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र। 23वें तीर्थंकर है ना। 24 में से ऑलमोस्ट हमारा होने वाला है पूरा स्वाध्याय जैसे। तो 23वें तीर्थंकर की कहानी हम आज देखेंगे। पार्श्वनाथ भगवान जिनको कि उपसर्ग विजेता भी कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर 10 भव तक एक ही जीव कॉन्स्टेंटली उनको उपसर्ग देता रहा। उनकी एक तरफ तो उनका जीवन ऊपर की ओर बढ़ता रहा, लेकिन साथ ही साथ उन्हें उस उपसर्ग को सहना भी पड़ा। तो तकलीफ किसी की भी लाइफ में आ सकती है। अपन तकलीफ से नहीं घबराए, हमें ये देखना है इनके जीवन से कि क्षमा से हम अपने जीवन को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ हमें सीखनी है, बजाय ये देखने के कि ये तो तीर्थंकर थे तो इनका तो कल्याण होना ही था। ऐसा नहीं। वो कैसे बने तीर्थंकर, वो भी हमारी तरह से ही एक साधारण ब्राह्मण थे। जब स्टार्टिंग में, जब 10 भाव पहले की कहानी जब शुरू होती है, तो हमारी तरह के बिल्कुल सिंपल पीपल थे वो भी, है ना। तो लेकिन उनके पुरुषार्थ की वजह से वो अपने आत्मा की उन्नति करते चले गए। ठीक है ना। आत्मा के जो खुद के स्वभाव है उसको फॉलो किया उन्होंने, बजाय इसके ऑपोजिट होने के। जैसे गुस्सा करना, है ना, द्वेष करना, जो कि उनके दूसरे जीव ने, कमठ के जीव ने ऐसा किया। उसने जो आत्मा के ऑपोजिट परिणाम है वो किए। और जो पार्श्वनाथ भगवान का जीव है उनने आत्मा के स्वभाव से रिलेटेड जो भी भाव हो सकते थे वो किया। क्या थे वो? क्षमा, है ना। और क्या किया उन्होंने? कॉन्स्टेंटली क्षमा को फॉलो किया एक तो, है ना। और सत्य को फॉलो किया कि भाई नहीं, जो सही है वो सही है और जो गलत है सो गलत है। तो इस तरह से उनका जीवन चरित्र है और वेरी रिसेंटली हैपेंड, नॉट इवन 3000 ईयर्स बैक। तो इतना तो आज के टाइम में अपने को अवशेष वगैरह भी मिलते रहते हैं। ठीक है ना, तो अपन महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को कि वेरी रिसेंटली हैपेंड। तो देखते हैं। अतनंतर धर्मेंद्र और भक्तिवश पद्मावती के द्वारा किया हुआ छत्र धारण, इन दोनों का निषेध जिनकी केवल महिमा से ही हुआ था, वे पार्श्वनाथ स्वामी हम सबकी रक्षा करें। ठीक है, तो जिन्होंने पहले कहानी पढ़ रखी है उनको पता होगा धर्मेंद्र पद्मावती कौन थे, और नहीं पढ़ी है तो अपन आज पढ़ेंगे कि कौन थे ये, है ना। तपश्चरण के समय भगवान पार्श्वनाथ के ऊपर कमठ के जीव ने जो उपसर्ग किया था, उसका निवारण, निवारण मतलब दूर करना, उसका निवारण धर्मेंद्र और पद्मावती ने किया था। परंतु इसी उपसर्ग के बीच उन्हें केवल ज्ञान हो गया। उसके प्रभाव से उनका सब उपसर्ग दूर हो गया और उनकी लोकोत्तर महिमा बढ़ गई। ठीक है, तो किसकी बढ़ गई महिमा? पार्श्वनाथ भगवान की महिमा बढ़ गई। किस वजह से? केवल ज्ञान की वजह से। केवल ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे, उनको इस चीज से मतलब नहीं था कि उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है। वो एक अलग बात है कि धर्मेंद्र पद्मावती को चिंता हुई कि उनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, हम उन्हें हेल्प करें, है ना। क्योंकि पिछले भाव में उन्होंने, उनके पिछले भाव में पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने उनकी हेल्प की थी। इसके प्रभाव से वो उनकी हेल्प करने के लिए आए थे। और पार्श्वनाथ भगवान तो अपनी तपस्या में लीन थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था। और उससे उनका केवल ज्ञान होने से उपसर्ग दूर हुआ, या ये कह लीजिए कि धर्मेंद्र पद्मावती ने हेल्प की। दोनों ही रीजन थे। केवल ज्ञान के समय
अच्छा, हे भगवान, केवल ज्ञान के समय होने वाले महात्मा से धरणेन्द्र और पद्मावती का कार्य अपने आप समाप्त हो गया। तो जैसे ही केवल ज्ञान होता है तीर्थंकर को, तो अब उसके बाद कोई किसी भी प्रकार का उपसर्ग नहीं रहता। तो इसलिए उपसर्ग ही नहीं रहा, तो धरणेन्द्र और पद्मावती का जो काम था वो भी अपने आप ही खत्म हो गया। हे भगवान, यद्यपि आपका धर्म रूपी श्वेत छत्र समस्त संसार में फैलने वाली छाया को उत्पन्न करता है, तो भी आश्चर्य है कि कितने ही लोग पाप रूपी घाम से संतप्त रहते हैं। पाप रूपी घाम से, घाम होता है घाव, जो होता है वुंड, है ना। तो पाप रूपी घाव से संतप्त रहते हैं। क्यों रहते हैं, मतलब इतना उनका धर्म अगर सब लोग मान लें, जैसा उन्होंने बताया, आत्मा का स्वरूप बताया, मोक्ष का मार्ग बताया, क्योंकि केवल ज्ञान में जब दिव्य ध्वनि खिरी तो एक ही चीज निकलेगी वहां से, तो कि आत्मा का कल्याण कैसे हो सकता है, सिद्ध कैसे बन सकते हैं, सात तत्व कैसे होते हैं, तो ये सब उन्होंने अपनी दिव्य ध्वनि में सबको बताया। ऐसा नहीं कि भाई जो मेरे को मानेंगे मैं उन्हीं को बताऊं, है ना। उनकी दिव्य ध्वनि सबके लिए थी। तो इतना होने के बाद भी कितने ही लोग पाप से संतप्त रहते हैं। क्या, क्यों रहते हैं? सर्व भाषा रूप परिणमन करने वाली, सत्य तथा सबका उपकार करने वाली आपकी दिव्य ध्वनि को संतुष्ट हुए सज्जन लोग ही सुनते हैं। दुर्जन लोग उसे कभी नहीं सुनते। तो ध्वनि तो अवेलेबल है, लेकिन उसको सुनने के लिए अंदर से इंटरेस्ट ही नहीं होता दुर्जन लोग का। दुर्जन लोग मतलब जिनका पाप कर्म का उदय तीव्र है ना, या कह लीजिए कि अभी तो पुण्य का उदय, लेकिन क्या कर रहे हैं, पाप का बंद कर रहे हैं, तो उनको भी अंदर से इंटरेस्ट नहीं होगा सुनने के लिए। तो दिव्य ध्वनि किसको सुनाई देगी? सज्जन लोग को, ठीक है ना। हे देव, अन्य तीर्थंकरों का महात्मा प्रकट नहीं है, परंतु आपका महात्मा अतिशय प्रकट है, इसलिए आपकी कथा अच्छी तरह कहने के योग्य है। कि आपने जो, उन्होंने जो जितने उपसर्ग सहे, ऐसे उपसर्ग तो किसी भी तीर्थंकर की लाइफ में नहीं देखने मिले हमें, कि 10 भवों तक उपसर्ग करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है कोई उनके साथ, है ना। ऐसा हमने किसी भी तीर्थंकर के उसमें पूर्व भाव के केस में नहीं सुना, ठीक है ना। आचार्य कहते हैं कि हे प्रभु, चूंकि आपकी धर्मयुक्त कथा कुमार्ग का निवारण और सन्मार्ग का प्रसारण करने वाली है, अतः मोक्षगामी भव्य जीवों के लिए उसे अवश्य कहूंगा। तो अब उनकी कहानी शुरू होती है। मैं एक मिनट पूछ लूं बीच में? हाँ जी, ये ना अपन जैसे ये अपन सलाह का पुरुष कर रहे थे, हाँ तो ये जी। नेमिनाथ भगवान के पास सीधे पार्श्वनाथ भगवान आए? हाँ, नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर थे, हाँ है ना। उसके बाद हाँ। अब 23वें तीर्थंकर आ गए, है ना। और नहीं, तो सलाह का पुरुष है, ये भी सलाह का पुरुष हुए। हाँ जी, हाँ जी, 24 तीर्थंकर शलाका पुरुषों में आते हैं, ओके ओके, है ना। ठीक है। तो इसलिए हाँ तीर्थंकर की स्टोरीज भी साथ में चल रही हैं, और किसकी स्टोरी साथ में चल रही है? चक्रवर्ती की, है हाँ, ना। चक्रवर्ती की हाँ चल रही है। हाँ, और बलभद्र और नारायण प्रतिमा की, हाँ, तीनों की। है हाँ, ना। चलिए ठीक, थैंक यू बस। हाँ। तो क्या है, इसी जम्बू द्वीप के दक्षिण भारत क्षेत्र में एक सुरम्य नाम का बड़ा भारी देश है, और उसमें बड़ा विस्तृत पोदनपुर नाम का नगर है। उस नगर में पराक्रम आदि से प्रसिद्ध अरविंद नाम का राजा राज्य करता था। उसे पाकर प्रजा ऐसी संतुष्ट थी, जैसे कि प्रजापति भगवान आदिनाथ को पाकर संतुष्ट थी। उसी नगर में वेद शास्त्र को जानने वाला एक विश्वभूति नाम का ब्राह्मण रहता था। उसे प्रसन्न करने वाली दूसरी श्रुति के समान अनुंदरी नाम की उसकी ब्राह्मणी थी। उन दोनों के कमट और मरुभूति नाम के दो पुत्र थे, जो विष और अमृत से बनाए हुए के समान थे, अथवा दूसरे पाप और धर्म के समान जान पड़ते थे। तो कमट जो था वो विष के समान था, और मरुभूति अमृत के समान। तो कुछ पूर्व जन्म का उनका रहा होगा। जो कमठ का जीव था वो दुष्ट प्रवृत्ति का पैदा हुआ, है ना। और मरुभूति जो था बहुत अच्छी शांत प्रवृत्ति का पैदा हुआ, ठीक है। तो उनका और पिछले भावों से कुछ साथ चलता आ रहा होगा। कमठ की स्त्री का नाम वरुणा था, और मरुभूति की स्त्री का नाम वसुंधरी था। ये दोनों राजा के मंत्री थे। मंत्री कैसे थे? क्योंकि विश्वभूति जो था वो
उसने कहा था कि मेरे दोनों पुत्रों को राजा को अब संभालना है, तो राजा ने दोनों को मंत्री बना दिया था उस वसुभूति के कहने पर, विश्वभूति के कहने पर। तो ये दोनों राजा के मंत्री थे और इनमें छोटा मरुभूति नीति का अच्छा जानकार था। नीच तथा दुराचारी कमट ने वसुंधरी के निमित्त से सदाचारी एवं सज्जनों के प्रिय मरुभूति को मार डाला। क्यों मार डाला था? क्योंकि कमट के जीव जो था, कमट जो बड़ा भाई था, उसको मरुभूति की पत्नी पर काम वासना हुई। ठीक है, तो उसने मरुभूति की एब्सेंस में उसके साथ दुर्व्यवहार किया। जब मरुभूति आया तो उस सब पता चला, तो राजा ने क्या किया? राजा ने कमट के चेहरे पर जैसे कालिक पोत कर उसको सारे राज्य में घुमाया। ठीक है, और उसे राज्य से निकाल दिया, जिसकी वजह से ये बहुत नाराज हुआ कमट। उसको बहुत गुस्सा आया इस बात से, और उसने क्या करना शुरू कर दिया? तपस्या। ब्राह्मण तो था ही बैकग्राउंड से, है ना, तो उसने क्या तपस्या करनी शुरू करी, जो पंचअग्नि तप होते हैं इस तरह का। और क्या था उसके हाथ में? एक शिला लेकर उसने तपस्या शुरू करी। उधर मरुभूति के जीव को जब फिर भी अंदर में क्या हुआ? गिल्ट हुआ कि मेरे भाई है, जो भी है मेरा बड़ा भाई है, मुझे उसको वापस लाना चाहिए। इतना फीलिंग करके वो चला गया वहाँ पर और उनसे क्षमा मांगता है। क्षमा मांगने के लिए जब झुकता है तो जो कमट का जीव है, बड़ा भाई है, वो उसको गुस्सा आ जाता है कि इसकी वजह से मेरा इतना अपमान हुआ, राजा ने मुझे देश से निकाल दिया। तो वो उसके सिर पर वो शिला जो उसके हाथ में थी वो सिर पे मार डालता है और मरुभूति उससे अपने प्राण छोड़ देता है। ठीक है ना? तो somebody is there to attend the class. Can somebody share the link on the group please? ठीक है, तो इस तरह से मरुभूति जो है मारा जाता है अपने ही बड़े भाई से, कमट के द्वारा। अब क्या होता है? क्योंकि मरुभूति जब भाई से मरता है तो बड़े आर्त ध्यान के साथ, दुखी होके, है ना, दुखी होके मरता है, तो क्या बनेगा? दुखी होके मरेगा तो तिर्यंच, है ना, जानवर योनि में जाके। तो मरुभूति मरकर मलय देश के कुब्जक नामक सल्लकी के बड़े भारी वन में वज्रघोष नाम का हाथी हुआ। वरुणा जो थी कमट की पत्नी, मरकर उसी वन में हथिनी हुई और वज्रघोष के साथ क्रीड़ा करने लगी। तो हाथी का नाम क्या था? वज्रघोष। और वरुणा जो मरी तो उसी वन में हथिनी हो गई। तो दोनों आपस में अच्छे से समय खेल कूद में जैसे होता है समय व्यतीत करने लगे। वो एक बार ये लाइन दोबारा से बोलो कि वो लिंक के चक्कर में मैंने सुना नहीं। अच्छा, नो वरीज। तो क्या हुआ ये समझ में आ गया कि कमठ ने मरुभूति को क्यों मारा, है ना? हाँ, तो हाँ। मरुभूति मरकर हाथी बन गया। ठीक है, और उसी वन में जो उसके बड़े भाई की पत्नी थी वरुणा, वो हथिनी बनी। ठीक है, अब दोनों पूर्व भाव का साथ था कह लीजिए, या कर्म का खेल कह लीजिए, कि दोनों साथ में क्रीड़ा करने लगे, मतलब अच्छे से अपना समय व्यतीत करने लगे, आपस में एंजॉय करने लगे। ठीक है, वरुणा कमट की बीवी थी, हाँ, पत्नी रहती है ना? हाँ, बड़े भाई की पत्नी। तो इस प्रकार दोनों का बहुत भारी समय प्रीति पूर्वक व्यतीत हो गया। ठीक है, तो वो हाथी बन के रहने लगे, क्योंकि जो पर्याय मिल जाती है, जब तक हमें पूर्व भव ना याद आए तब तक हम उसी को सब कुछ मानने लगते हैं, है ना। जैसे आज के डेट में हमें कुछ नहीं मालूम हम पीछे में क्या थे, तो हम जैसे हैं हम उसी में रचे पचे हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों के लिए ही सब कुछ करने रेडी है, राइट। जीना या मरना या जिस तरह से भी सोचते हैं कि बस यही सब कुछ है, हमें कोई मतलब नहीं है हमने पिछले भवों में कितनों के साथ क्या क्या कस्में खाई होंगी, कितने दुख उठाए होंगे, एक साथ क्या क्या हमने नहीं भोगा होगा, है ना, सब भूल जाते हैं हम। तो इसी तरह से जो मरुभूति का जीव था वो भी सब कुछ भूल के हाथी की तरह से रहने लगा और समय बिताने लगा। किसी एक समय राजा अरविंद ने विरक्त होकर राज्य छोड़ दिया। तो जिस राज्य के वो मंत्री थे, है ना, जिस राजा के वो मंत्री थे, तो राजा को वैराग्य हो गया उस राजा को, और उसने संयम धारण कर लिया। संयम धारण कर सब संघ के साथ वंदना करने के लिए समेत शिखर जी की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते वे उसी वन में पहुंचे। उसी वन में मतलब जहां वो वज्रघोष का
हाथी का जीव था, है ना, हाथी था, और सामायिक का समय होने पर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हो गए। सो ठीक ही है, क्योंकि तेजस्वी मनुष्य अपने नियम का थोड़ा भी उल्लंघन नहीं करते। चाहे कितना भी सघन अंधकार हो, अंधेरा हो, तो सामायिक का समय हुआ तो मुनिराज जो है सामायिक कहीं पर भी करेंगे जरूर, है ना, उसको फॉलो करते हैं। उन्हें देखकर अरे राजा अरविंद कौन है? राजा अरविंद, जिसके कि ये मरुभूति और कमठ दोनों मंत्री थे, दोनों बेटे नहीं मंत्री के मंत्री थे। अच्छा, ये दोनों क्या मंत्री था, थे। राजा हाँ, अरविंद का राज्य था, है ना, उसमें विश्वभूति नाम का ब्राह्मण रहता था। इसके विश्वभूति के दो पुत्र थे, कमठ और मरुभूति। ठीक है, तो ब्राह्मण तो चला गया अपना, जो भी उसने सब कुछ छोड़ दिया और संन्यास ले लिया, और उधर जो दोनों पुत्र थे वो मंत्री बन गए राजा के। ये दोनों राजा के मंत्री थे। ठीक है, तो अब थैंक जो यू। भी राजा, हाँ श्योर, वैराग्य हो गया तो राजा मुनि बन गया और उसी वन में आकर सामायिक करने लगा। अब उन्हें देखकर, जब वो सामायिक कर रहा था, उन्हें देखकर जिसके दोनों कपोल तथा ललाट से मद झर रहा था, ऐसा वह मदोन्मत्त हमाहा हाथी उन प्रतिमा योग के धारक अरविंद मुनिराज को मारने के लिए उद्यत हुआ। क्योंकि तब तक उसे पता नहीं था कि ये कौन है अरविंद राजा, तो वो अपने हाथी के पर्याय में बिल्कुल मदमस्त था, है ना, और क्या करने आ रहा था, अरविंद राजा जो कि मुनि बना था उसको मारने आ रहा था। परंतु उसके वक्ष स्थल पर जो वत्स का चिन्ह था, उसे देखकर उसके हृदय में अपने पूर्व भव का संबंध साक्षात दिखाई देने लगा। तो हाथी को पूर्व भव याद आ गया कि अरे ये तो वही राजा है जिसका कि मैं मंत्री था। मुनिराज मुनिराज से पूर्व जन्म का स्नेह होने के कारण वह महा हाथी चुपचाप खड़ा हो गया। सो ठीक ही है, क्योंकि तिर्यंच भी तो बंधुजनों में मैत्री भाव का पालन करते हैं। ठीक है, जब उसे याद आया कि ये तो मेरा प्रिय राजा है जिसकी मैं सेवा करता था, मैं मंत्री था, तो मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, तो वो वहीं की वहीं खड़ा हो गया। तो तिर्यंच में भी अंदर में कैसा भाव आ गया, फ्रेंडशिप का, मैत्री भाव का। उस हाथी ने उन मुनिराज से हेतु पूर्वक धर्म का स्वरूप अच्छी तरह जानकर पुरुषद उपवास आदि श्रावक के व्रत ग्रहण किए। मतलब, तो क्या हुआ फिर, उस मुनिराज ने जब सामायिक पूरी हुई तो उस हाथी को उनके पूर्व भाव का पूरा वर्णन सुनाया कि तुम ऐसे मेरे ही मंत्री थे, है ना। तब उसको क्या हुआ कि मुझे धर्म का स्वरूप सुनाओ करके उसने रिक्वेस्ट करी। तो मुनिराज ने, चारू, एक क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए इस टाइम इस हाथी को 1 मिनट के लिए तो बहुत ही इतने कषाय भाव हुए कि मैं जीव का मार दूं, हाँ तो उस टाइम तो वो मारने वाले, भले इसने मारा नहीं, चलो हत्या का पाप नहीं पड़ा, लेकिन इतने कषाय भाव का तो पाप पड़ा ही होगा ना बिल्कुल टाइम पड़ा पे। होगा, बिल्कुल जैसे परिणाम होंगे उसका फल तो मिलेगा, राइट। फल मिलेगा मतलब ये जरूरी नहीं है, कर्म तो बंधेंगे, हम्म लेकिन उसको वैसा भोगना पड़े ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो हम्म आप ये देखिए कि उस हाथी ने अपने हम्म परिणाम संभाल लिए, है ना, और तपस्या भी करेगा अभी आगे चल के, है ना। हम्म तो उसने किन कर्मों को कब काटा, ठीक है, वो चीज कर्म का खेल है सारा। हम्म और हो सकता है इसी वजह से आगे भी चल के उन पे उपसर्ग होते रहे, हम्म है ना। वो पूर्व भाव के किसी ना टाइम पर खराब भाव किए थे, तभी तो उपसर्ग होगा ना, हाँ, सही बात है। है ना। तो कोई ना कोई पूर्व भाव का खराब कर्म उदय में आता है तभी उपसर्ग होता है। हम्म ठीक है ना, तो हो सकता है ये वाला उपसर्ग का उनके ऊपर आया हो कि मुनिराज के ऊपर उसने ऐसे भाव किए। हम्म ठीक है। ठीक है, तो अब मुनिराज ने उस पे करुणा करी, क्योंकि उनको भी याद पता ही था कि ये मेरा मंत्री रह चुका है, और उन्हें मरुभूति पर विशेष अनुराग था, उन्हें पता था मरुभूति अच्छा जीव है। तो उन्होंने धर्म का स्वरूप समझाया और क्या कहा कि अब तुम श्रावक के व्रत ले लो, है ना। तो उस समय से वह हाथी पाप से डरकर दूसरे हाथियों के द्वारा तोड़ी हुई वृक्ष की शाखाओं और सूखे पत्तों को खाने लगा। हालांकि तिर्यंच बन के तपस्या करना बहुत मुश्किल है, हम मनुष्य में रहकर ही नहीं कर पाते, तो सोचो तिर्यंच को अपने ऊपर कितना कंट्रोल रखना पड़ता होगा, है ना। उनका तो काम ही, जो उनका नेचर है, कि जैसे हाथी का नेचर है लेट से किसी को मारना या उत्पात मचाना, और वो सब चीजों को उसने छोड़ दिया।
है ना। इसी तरह का कुछ प्रकरण हम आगे चल के महावीर भगवान के जीव जब सिंह की पर्याय में था तब भी देखेंगे, है ना। और क्या करता था वो हाथी? सूखे पत्तों को खाने लगा, खुद नहीं तोड़ता था, जो बाकी हाथी तोड़कर गिरा देते थे उसको खाता था। पत्थरों पर गिरने से अथवा हाथियों के समूह के संगठन से जो पानी प्रासुक हो जाता था उसे ही वह पीता था तथा प्रोषद उपवास के बाद पारणा करता था। प्रोषद उपवास के बाद मतलब कि एक उपवास, एक फिर भोजन, फिर उपवास, फिर भोजन, इस तरह से प्रोषद उपवास के बाद पारणा करता था। इस प्रकार चिरकाल तक तपश्चरण करता हुआ वह महाबलवान हाथी अत्यंत दुर्बल हो गया। किसी एक दिन वह पानी पीने के लिए वेगवती नदी के दह में गया था कि वहां कीचड़ में गिर गया। दह में मतलब पास में गया, जैसे पास में पानी थोड़ा सा कीचड़ क्रिएट हुई भी थी वहां, उसे नहीं पता था। यद्यपि कीचड़ से निकलने के लिए उसने बहुत भारी उद्यम किया परंतु समर्थ नहीं हो सका। वहीं पर दुराचारी कमट का जीव मरकर कुक्कुट सार्प हुआ था। उसने पूर्व पर्याय के बैर के कारण उस हाथी को काट खाया, जिससे वह मरकर, कौन? हाथी जो था वह मरकर सहस्रार स्वर्ग में 16 सागर की आयु वाला देव हुआ। ठीक है, तो एक हाथी के पर्याय में जब उसने ये सारे व्रत पाले और अपना मरण भी शांत भाव से किया, है ना, क्योंकि कीचड़ में फंस गया, अब उसे पता था कुछ कर तो सकता नहीं है। अगर वो बचने के उद्यम कर रहा, नहीं समर्थ हो रहा है, तो उसने गिव अप कर दिया वहां पर, है ना, और अपने परिणाम बिल्कुल शांत संभाल लिए। वो एक अलग बात है कि उस समय वो जो सर्प था वो पूर्व भाव के वैर के कारण आकर काट खाया। नहीं भी काट खाता तो हाथी ने तो मरण होना ही था, है ना, लेकिन कुक्कुट सर्प ने अननेसेसरी वहां पर अपना बैर के कारण उसको काटा। यथा योग्य रीति से वहां के भोग भोग कर वह आयु के अंत में वहां से च्युत हुआ। तो जो हाथी था वो देव बन गया और देव से च्युत होकर फिर क्या हुआ? इसी जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में जो पुष्कलावती देश है उसके विजयार्थ पर्वत पर विद्यमान लोकोत्तम नामक नगर में वहां के राजा विद्युत गति और रानी विद्युन्माली के रश्मि वेग नाम का पुत्र हुआ। हाँ रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेस किया। हाँ, चारों ये जैसे 16वें स्वर्ग में हुआ तो मतलब 16वें स्वर्ग में जो 16वां नंबर है उसमें हुआ। सहस्त्रार 16वां स्वर्ग तो नहीं कहेंगे। अच्छा, 10वां, 12वां है, 12वां। हाँ फिर आणत प्राणत अच्युत और अक्षत 4, तो 10वां हुआ। 11 12 13 14 15 12वां 12वां, हाँ 12वां। 12वां स्वर्ग में। 12वें में। हाँ अच्छा, ठीक ठीक है, है। आपका क्या? अच्छा, एक जगह अभी थोड़ा सा, मैं वैसे महाराज जी ने बताया तो गलत तो कुछ है ही नहीं मतलब, हाँ जी। लेकिन एक जगह उन्होंने कहा कि जैसे शुरू के जो स्वर्ग में आई मीन वो जो होते हैं शुरू के पहले दूसरे तीसरे जो स्वर्ग में देव होते हैं वो मरकर हमेशा एक इंद्रिय एक इंद्रिय में ही बनते हैं। हाँ लेकिन ये 12वें स्वर्ग से है ना, हाँ, ये 12वें स्वर्ग से है है, ना, ठीक है। हाँ, पहले इसीलिए मैंने दूसरे। दोबारा पूछा हाँ ना, सहस्त्रार का मतलब 12वां स्वर्ग। बिल्कुल बिल्कुल, ओके, काफी ठीक। ऊंचाई है 12वां स्वर्ग, मतलब बहुत, हाँ दैट इज अ लिमिट ऑफ एनी तिर्यंच हाँ कैन गो। हाँ, वो वही बता रहे थे कि 2 नंबर के बाद तो ऊपर हाँ जितने चलते चले जाओ उतना अच्छा हाँ होता चला जी, तो जो एक तिर्यंच है अगर अच्छी तपस्या करता है तो 12वें स्वर्ग तक जा सकता है, दैट इज द मैक्सिमम तिर्यंच हाँ, जा सकते हैं, है ना। तो तिर्यंच के उसमें अगर वो 12वें में गए, इसका मतलब उन्होंने हाँ, हाथी के पर्याय में बहुत शांत परिणाम रखे, है ना, सही में। और मरण हाँ समय अपना बिल्कुल, उन्होंने बहुत सुधार लिया, हाँ वो तो है ही, खैर है ना। बहुत और वहां ज्यादा। से च्युत होकर अभी पुण्य खत्म नहीं हुआ, कहाँ पैदा हुए? विद्याधर के घर में, विजयार्थ पर्वत पर विद्याधर के घर में, राजा के घर में पैदा हुए, है ना। रश्मि वेग नाम का पुत्र हुआ, जिसके संसार की अवधि अत्यंत निकट रह गई है। ऐसे उस बुद्धिमान रश्मि वेग ने संपूर्ण यौवन पाकर समाधि गुप्त मुनिराज के समीप दीक्षा धारण कर ली और तथा सर्वतोभद्र आदि श्रेष्ठ उपवास धारण किए। तो जो इवन विद्याधर के घर में जन्म लेने के बाद भी उनके परिणाम बहुत अच्छे रहे। कॉन्स्टेंटली आप देख रहे हैं किस तरह से
हर भाव में अपनी आत्मा का कल्याण करते जा रहे हैं, ठीक है ना। देव बन गए, ठीक है, देव बन गए, लेकिन देव बनते साथ ही उन्हें पता रहता है कि वो पिछले भाव में कहाँ थे। तो वहां से वो जैसे जन्म लेते हैं देवगति में भी, तो वहां पर भी जिनेंद्र देव की पूजा करना, नंदीश्वर द्वीप जाना, है ना, तीर्थंकरों के कल्याणकों में जाना, ये सब कार्य करते हैं वहां पर भी, जिन जो अच्छे देव होते हैं। तो इस तरह से वहां पर भी वो अच्छा पुण्य बांधते हैं, और फिर वहां से च्युत होकर विद्याधर के घर में जन्म लेने के बाद फिर से दीक्षा ले ली, है ना। फिर क्या हुआ, किसी एक दिन वह हिमगिरी पर्वत की गुहा में योग धारण कर विराजमान था कि इतने में जिस कुक्कुट सर्प ने वज्रघोष हाथी को काटा था, वही पापी धूम्र प्रभा नरक के दुख भोग कर निकला। तो वो कहाँ चला गया, नरक में, है। जो सर्प था उसने क्योंकि हाथी को काटकर, और वो खुद नरक चला गया, और जब निकला तो अजगर बन गया। उन मुनिराज को देखते ही अजगर क्रोधित हुआ। वो पहले के भाव चले आ रहे थे, तो जैसे ही वो जीव दूसरे को देखता है उसे गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब क्या है कि पूर्व भाव के कोई बैर चलता आ रहा है ना। जब किसी को देखकर अंदर के भाव बदल जाएं, अच्छे, कई बार बहुत अच्छे हो जाते हैं किसी को देख के, और कई बार अननेसेसरी गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या है, पिछले भाव के अपने कोई संबंध चलते आ रहे हैं। तो चारों ये कहीं से पता लग सकता है कि इनका पिछले, इससे पहले भव में लोगों का क्या रहा होगा, कि जो आपस में इनका शुरू से ही आपस में द्वेष है? ये जरूरी नहीं है कि कमठ और मरुभूति का जब स्टार्टिंग जहाँ से चालू हुई है बताया है, उससे हाँ। पहले का जरूरी नहीं है, मतलब हो भी सकता है, और जरूरी नहीं है कि वो दोनों का संबंध रहा हो, है ना। अच्छा। लेकिन ये है कि ये जरूर है कि कमठ जो है वो हाँ। अच्छी गति से नहीं आ रहा था। दुष्ट प्रवृत्ति का होने का कारण क्या है कि पिछला उसका जो भव रहा होगा उसमें उसने अच्छे काम नहीं किए, जो अपनी ही छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नजर डालने का मन किया। ठीक है, थैंक यू। हाँ सपना जी, आपने हाथ रेज किया। जैसे अभी हम पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे कभी कभी लाइफ में कोई फ्रेंड्स ऐसे भी मिल जाते हैं जिनसे हमें बहुत भाई कुछ ना होते हुए बहुत फ्रेंडशिप आगे तक चल जाती है। तो ये भी कोई पूर्व जन्म का होता है कि हम कभी उनके साथ कुछ हाँ रिलेशन रहा होगा हमारा? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई अननेसेसरी आपको अच्छे परिणाम हो रहे हैं किसी को देखकर, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपके पिछले भाव में, जरूरी नहीं है कि वो रिलेटिव ही रहा हो सकता है कुछ जैसे हल्का फुल्का संबंध भी, किसी भी तरह का संबंध रह सकता है ना। ये जरूरी नहीं है कि आपका बिल्कुल ही क्लोज रिलेटिव, हो सकता है दूर का रिलेटिव भी हो सकता है पिछले भाव में, या उससे पिछले कभी फ्रेंड ही रहा हो, या आपने उसकी कोई मदद की हो, या उसने आपकी मदद की हो, कुछ भी हो सकता है ना। ओके ओके। डेफिनेटली हो सकता है। अब ये चारों से भी हम लोगों को कुछ संबंध ही रहा होगा जो मिलना हुआ, और ऐसे ऐसे, मैं तो यही सोचती नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं तो नहीं, आपका कुछ ना कुछ पिछले जन्म का संबंध तो है। नहीं चारू दीदी, क्योंकि आपका जो चेहरा ना ऐसे खोल खोल के बार बार पढ़ने की इच्छा होती रहती है, बार बार देखने की इच्छा होती है, सच में। हाँ, और मेरे को ना लग रहा है कि आपका मेरा एक साथ नहीं है, कभी आप कहीं से दे सकते हो दोबारा शुरू से आखिर तक दोबारा, क्योंकि मेरे इसमें कहीं कहीं है नहीं, आपका वाला नहीं है सर, खाली उनके क्लिप्स है। अच्छा अच्छा अच्छा। 2-3 में तो शुरू वाले में तो आप दे सकते हैं क्या वापस? हाँ दोबारा पूरा प्लीज डाल दीजिए दोबारा से एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हाँ, अच्छा। थैंक यू। एक चीज और मुझे पूछनी थी। जी। अगर कोई, जैसे अभी मैं सोच रही थी जब आप ये बीच में क्लास नहीं ले रहे थे ना, तो मेरे पास कोई ग्रंथ नहीं है पढ़ने के लिए। अच्छा। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ो जिसको पढ़ने से हमें थोड़ा सा अच्छा लगे, जैसे छोटी छोटी सी स्टोरी है, तो कोई ऐसा ग्रंथ है आपके पास कि आई कभी वुड ऐसे हाईली स्वाध्याय के रूप में पढ़ रिकमेंड सके? कर्म कैसे करें, एक है आपको पीडीएफ में, आई कैन फॉरवर्ड। उसमें छोटी ओके छोटी ओके स्टोरीज के थ्रू कर्म थ्योरी समझाई है, आप जरूर उसे पढ़ें। बार ओके, तो बार कैन यू पढ़ने प्लीज बैठे। हाँ शेयर कर दीजिए ग्रुप में? बिल्कुल। थैंक यू। ठीक है, तो अब उसका पिछला भाव का जो बैर था वो इसे याद आ गया और गुस्सा आ गया, उसने ये भी नहीं देखा मुनिराज का, ठीक है ना। कहाँ तो हाथी के पर्याय में मरुभूति का जो जीव था उसने मुनिराज को देखा और पूर्व भाव याद आ गया, है ना, और उसने उन पे हमला नहीं किया। यहाँ पर क्या है, मुनिराज को देखते उसे और गुस्सा आ गया पिछले भाव की वजह से, और उन्हें निगल गया।
जिससे उनका जीव अच्युत स्वर्ग के पुष्कर विमान में 22 सागर की आयु वाला देव हुआ। अच्युत स्वर्ग, ये कौन सा स्वर्ग हुआ? और ऊपर का 16वां स्वर्ग, है ना। पहले 22वें स्वर्ग 12वें स्वर्ग में गए और अब सीधा 16वें स्वर्ग में पुष्कर विमान में 22 सागर की आयु वाला देव हुआ। तो मुनिराज तो अपना कल्याण करे जा रहे हैं, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया। अजगर खा रहा है तो खा गया, है ना, उन्होंने उस पर रिएक्शन नहीं किया, इसका मतलब उसको क्षमा करते गए। ठीक है ना, रिएक्शन ना करना मतलब क्षमा करना, नहीं तो चाहते तो उसको वहीं की वहीं अपनी किसी ना किसी रिद्धि से या कैसे भी अपना प्रोटेक्शन करने लगते, राइट। लेकिन मुनिराज किस लिए तपस्या कर रहे हैं? मुनिराज अपने शरीर के लिए तपस्या नहीं कर रहे, अपनी आत्मा के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो उनकी आत्मा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? क्षमा करना, क्षमा धारण करना, जो उनकी आत्मा का गुण है। ठीक है ना। तो इस मरुभूति के जीव ने और अपनी आत्मा का कल्याण कर लिया और 22 सागर की आयु वाला देव हो गया। और वहां की आयु समाप्त होने पर वह पुण्यात्मा जम्बूद्वीप के पश्चिम विदय क्षेत्र में पद्म नामक देश संबंधी अश्वपुर नगर में वहां के राजा वज्रवीर्य और रानी विजया के वज्रनाभि नाम का पुत्र हुआ। ठीक है, वज्रनाभि चक्रवर्ती की सभी ने सुनी होगी वैराग्य भावना कि इतने आप इफ यू डोंट नो मतलब ये धाव्य चक्रवर्ती थे 10th वन। वज्रनाभि नहीं, ये जो है ये विदय क्षेत्र के वज्रनाभि बताए हैं। ओके ओके ओके। हाँ हाँ, ये अपने जो हम शलाका पुरुष पढ़ रहे हैं उसमें नहीं है। नहीं, यहाँ पे लिखा है ना वज्रनाभि चक्रवर्ती अखंड लक्ष्मी का उपयोग। हाँ हाँ हाँ, तो ये विदय क्षेत्र के चक्रवर्ती हुए। और वो कहाँ के रहते फिर चक्रवर्ती? कौन से? बाकी के सभी अभी जो हमने कहानियां पढ़ी, जिनकी डिटेल में कहानी पढ़ी थी, वो सब भरत क्षेत्र के। ओके, है ना। हम जो 63 शलाका पुरुष पढ़ रहे हैं वो भरत क्षेत्र के शलाका पुरुष पढ़ रहे हैं। और इनका जो ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भाव में, वो एक समय में विदेह क्षेत्र में चक्रवर्ती हुए। ठीक है, जब वो 16वें स्वर्ग से च्युत हुए तो वो विदेह क्षेत्र में, जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में जो वहां की कर्म भूमि है उसमें चक्रवर्ती हुए। ठीक है, और चक्रवर्ती होने के बावजूद, जैसे भरत चक्रवर्ती है ना, और मनुष्य में सबसे उत्कृष्ट जो वैभव होता है वो चक्रवर्ती का है। 96,000 रानियां और करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो उनकी सेना रहती है, 6 खंडों के राज्य करते हैं, है ना, 14 रत्न, 9 निधियां, मतलब उस चक्रवर्ती के वैभव को हम लोग विजुअलाइज भी नहीं कर सकते, इतना वैभव। और उसके बाद भी उनको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने इतना होने के बाद भी सब कुछ छोड़ दिया। बहुत सुंदर इनकी वैराग्य भावना पढ़े तो बहुत सुंदर इनकी वैराग्य भावना है, जिसमें कैसे उनको वैराग्य हो गया और सब चक्रवर्ती की साम्राज्य छोड़ दिया। तो क्या कह रहे हैं? पुण्य के द्वारा रक्षित हुआ वज्रनाभि चक्रवर्ती की अखंड लक्ष्मी का उपभोग कर भी संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए मोक्ष लक्ष्मी का उपभोग करने के लिए उद्यत हुआ। तो अपना सब कुछ छोड़ दिया और दीक्षा ले ली। उसने क्षेमंकर भट्टारक के मुख कमल के से निकले हुए धर्म रूपी अमृत रस का पान कर अन्य समस्त रसों की इच्छा छोड़ दी। किस क्या सुनना था? आप सिर्फ धर्म रूपी अमृत रस, बाकी सब रस है। रस क्या है? रसना इंद्रिय है ना, इंद्रिय इच्छाएं सब छोड़ दी और क्या है, अब सिर्फ धर्म रूपी अमृत का पान करना है। तथा अपने राज्य पर पुत्र को स्थापित कर अनेक राजाओं के साथ समस्त जीवों पर अनुकंपा करने वाला संयम अच्छी तरह धारण कर लिया। कमठ का जीव, जो कि पहले अजगर हुआ था, मरकर छठे नरक में उत्पन्न हुआ, है ना। तो दो जीव की कहानी पैरेलल में चल रही है। एक जीव अपने कल्याण पे कल्याण करे जा रहा है ना। कैसे कर रहा है कल्याण? जो सिर्फ अपनी आत्मा के बारे में सोच रहा है। और दूसरा जीव कॉन्स्टेंटली द्वेष के बारे में सोच रहा है और उस पर रिएक्ट कर रहा है ना। और क्या हो रहा है उसके साथ? फिर वो नरकों में बार बार नरक में जाता है, फिर दोबारा से तिर्यंश, क्रूर तिर्यंश बन जाता है, फिर नरक जाता है, फिर क्रूर तिर्यंश बन जा रहा है। तो इस तरह से जो अजगर होके छठे नरक में उत्पन्न हुआ, वहां 22 सागर तक अत्यंत दुख भोगता रहा। ठीक है, मरुभूति के जीव ने 22 सागर तक देवगति का सुख भोगा, तो इसने 22 सागर तक
नरक का अत्यंत दुख भोगा। चिरकाल बाद वहां से निकलकर कुरंग नाम का भील हुआ। अब यह भील उस वन में उत्पन्न हुए समस्त जीवों को कंपित करता रहता था। किस वन में? जहां पर वज्रनाभि चक्रवर्ती जो थे संन्यास धारण करके दीक्षा लेकर तपस्या कर रहे थे। किसी एक दिन शरीर संबंधी बल से शोभायमान तथा शरीर से स्नेह छोड़ने वाले तपस्वी चक्रवर्ती वज्रनाभि आर्त ध्यान छोड़कर उस वन में आतापन योग में विराजमान थे। आर्त ध्यान क्या है? शरीर संबंधी इष्ट संयोग अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग आदि के जो ध्यान है कि भाई मुझे ये मिलना चाहिए था, मेरे शरीर में तकलीफ है, अरे मुझे ये क्यों नहीं मिला, इस तरह के सारे ध्यान छोड़कर और क्या करने लगे? योग में, आतापन योग में विराजमान हो गए। अब आतापन योग कौन सा हो? ऐसे योग का कोई नाम है? आतापन मतलब गर्मी में बैठकर जो योग किया जाए, आताप है ना, गर्मी से। हाँ। उन्हें देखते ही जिनका वैर भड़क उठा, ऐसे पापी भील ने उन मुनिराज पर कायर जनों के द्वारा असहनीय अनेक प्रकार का भयंकर उपसर्ग किया। तो भील ने उन पर वार किए, और एक बार नहीं कई बार किया। तो कितना उस अगर ये कमठ का जीव अपनी गलती उस समय स्वीकार कर लेता है ना, छोटे भाई की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाली, तो अपनी गलती स्वीकार ना करके क्या कर लिया? बैर कर लिया कि देख तेरी वजह से मेरे को इतना दुख सहन करना पड़ रहा है, मैं तेरे से बदला जरूर लूंगा। इस परिणाम से मरने के वजह से और कॉन्स्टेंटली बैर करता चला गया। फिर से मुनिराज पे भयंकर उपसर्ग किया। उक्त मुनिराज का जीव धर्म ध्यान में प्रवेश कर तथा अच्छी तरह आराधनाओं की आराधना कर सुभद्र नामक मध्यम ग्रह वेग के मध्यम विमान में सम्यक दर्शन का धारक श्रेष्ठ अहमिंद्र हुआ और ऊपर के स्वर्ग में चला गया। ठीक है ना, 16 स्वर्ग से ऊपर ग्रहवेग है ना, उसमें जाकर अब अहमिंद्र हो गया, तो कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ। वहां वह 27 सागर की आयु का तक दिव्य भोग भोगता रहा। आयु के अंत में वहां से च्युत होकर इसी जम्बूद्वीप के कौशल देश संबंधी अयोध्या नगर में काश्यप गोत्री इक्ष्वाकु वंशी राजा वज्रबाहु और रानी प्रभंकरी के आनंद नाम का प्रिय पुत्र हुआ। बड़ा होने पर वह महावैभव का धारक मंडलेश्वर राजा हुआ, जो सबका स्वामी रहता है, ऐसा राजा हुआ। किसी एक दिन उसने अपने स्वामी हित नामक महामंत्री के कहने से वसंत ऋतु की अष्टानिकाओं में पूजा कराई। उसे देखने के लिए वहां पर विपुलमती नाम के मुनिराज पधारे। आनंद ने उनकी बड़ी विनय से वंदना की। मतलब नहीं, ग्रैवेक का मतलब सर्वार सिद्धि नहीं। सर्वार सिद्धि तो सबसे ऊपर का देखो, 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रैवेक, ठीक है, फिर 9 अनुदिश और फिर 5 अनुत्तर विमान। ठीक है, तो अनुत्तर में जो सबसे ऊपर है वो सर्वार सिद्धि है। ठीक है, उससे पहले 16 स्वर्ग से ऊपर जो 9 ग्रैवेक हैं उनके मध्य विमान में, 4 के बाद 5वें विमान में मध्यम ग्रैवेक में। ठीक है, हाँ। सुधा जी आपने हाथ रेज किया। जय जी ने। मेरा क्वेश्चन है कि कमठ जब तक 22 सागर नरक में रहा और तिर्यंच बना, कुछ न कुछ बनता रहा, तो भगवान उतने टाइम तक भगवान नहीं बने? भगवान नहीं बने, लेकिन हाँ वो देवगति से फिर मनुष्य बनते थे। मनुष्य में वो राजा के पुत्र होते थे, फिर मुनि बनते थे, राइट। इस तरह से वो अपना समय इस तरह व्यतीत कर रहे थे। तो ऐसा नहीं कि उनकी आयु भी बहुत रहती थी उस समय के टाइम की बात है ना, विदेह क्षेत्र में जैसे पैदा हुए, तो उनकी एज भी उसी हिसाब से उस समय की बहुत ज्यादा रहती थी। तो मुनि, राजा, फिर देव, फिर मतलब देव। हाँ, और ऊपर के स्वर्ग में चढ़ते गए इसके बाद हर आयु में। बिल्कुल। ओके थैंक यू। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मुनिराज पधारे, आनंद ने उनकी विनय की और उनसे सब जीवों को सुख देने वाला समीचीन धर्म का स्वरूप सुना, और तदनंतर का, हे भगवान मुझे कुछ संशय हो रहा है, उसे आपसे सुनना चाहता हूँ। उसने पूछा कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा तो अचेतन है, उसमें भला बुरा करने की शक्ति नहीं है, फिर उसकी
की हुई पूजा भक्त जनों को पुण्य रूप फल किस प्रकार प्रदान करती है। ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन कई बार अपन लोग के मन में भी आता है ना कि भगवान की पूजा से क्या फायदा है ना, हम क्यों मंदिर जाएं या हम क्यों पूजा भक्ति करें, क्यों बैठकर अपना समय द्रव्य को चढ़ाने में लगाएं, या हम किस तरह के जो पढ़ते हैं अपनी पूजाएं पढ़ते हैं वो क्यों करें। इसके उत्तर में मुनिराज ने हेतु सहित निम्न प्रकार वचन कहे कि हे राजन सुन, यद्यपि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा और जिनेंद्र मंदिर अचेतन है, अचेतन मतलब जिनमें जान नहीं रहती है ना, नॉन लिविंग है, तथापि भव्य जीवों के पुण्य बंध के ही कारण है। तो ये क्या है कि कारण बनते हैं, निमित्त बनते हैं, ठीक है ना, कि ये हमारे पुण्य बंध के कारण है। यथार्थ में पुण्य बंध परिणामों से होता है। हमारे जैसे भाव होंगे, लेट से हम कर तो पूजा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर परिणाम कैसे चल रहे हैं, हमारे अंदर परिणाम गुस्से के चल रहे हैं। हमें किसी को देखकर बड़ा कषाय हो रही है कि ये देखो ऐसे पूजा क्यों करता है, इतनी जोर जोर से बोल के क्यों कर रहा है, आगे क्यों खड़ा हो गया, हमारे आगे खड़ा हो गया, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर पूजा इसने ठीक नहीं करी, या इसने सामग्री अच्छे से नहीं चढ़ाई, इसको आता कुछ नहीं है, इस तरह के परिणाम चल रहे हैं। या जैसे हम अपने परिवार वालों के लिए कुछ सोच रहे हैं कि घर में लड़ाई करके आ गए और अब मंदिर में बैठे तो है पूजा करने, लेकिन मन में क्या चल रहा है, अपने ही घर के सदस्यों के बारे में कुछ ना कुछ बातें चल रही हैं या चिंता चल रही है। तो परिणाम कैसे कहे जाएंगे, इस समय बिगड़े हुए कहे जाएंगे। भले ही हाथ से शरीर से क्रिया अच्छी हो रही है तो पुण्य तो मिलेगा, कितना मिलेगा, जितना शरीर से रिलेटेड पुण्य तो मिलेगा, लेकिन मन क्योंकि हमारा परिणाम अच्छे नहीं है तो उतना पुण्य नहीं होगा। तो पुण्य बंध किस लिए हो रहा है, परिणामों से होता है, और उन परिणामों की उत्पत्ति में जिनेंद्र की प्रतिमा तथा मंदिर कारण बनते हैं। जैसे मंदिर गए तो मंदिर में अपने को लगता ना कि नहीं नहीं मंदिर में परिणाम नहीं बिगाड़ने, हमें अंदर से एक भाव ऐसा रहता ना कि एटलीस्ट यहाँ तो हम अच्छे रहें, बाकी जो होगा देखी जाएगी। कई बार ऐसा हो जाता ना कि गुस्सा आ भी रहा हो तो कंट्रोल कर लेते हैं कि नहीं नहीं मंदिर में मुझे परिणाम नहीं बिगाड़ने। तो क्या हुआ, ये मंदिर कारण बन गया हमारे परिणामों को संभालने का। मन शांत हो जाता है उसके बाद। मन शांत हो गया है ना। भगवान की प्रतिमा देखकर एकदम से अंदर में परिणाम आ जाते हैं कि अरे देखो कितनी शांत मुद्रा है, मुझे भी ऐसे ही रहना है। तो कारण बनता है, किस चीज का कारण बना, परिणामों को संभालने का कारण बना, और परिणाम संभाले तो पुण्य का बंध हो गया। तो क्या कहा जाएगा कि पुण्य बंध किसके कारण हुआ, जिनेंद्र प्रतिमा और मंदिर में जाने के कारण, है ना। तो इसलिए एक तरह से ये क्या हो गए हमारे संग, जैसे कहते हैं ना साथी, ऐसा हमें गुड कंपनी रखनी चाहिए, जैसी कंपनी होती है वैसे परिणाम होते हैं। तो इसी तरह से मंदिर कह लीजिए अच्छे क्षेत्र माने जाते हैं, वहाँ की ऑरा रहती है, तो वहाँ जाके परिणाम सुधर जाते हैं, इस वजह से इनको पुण्य बंध का कारण कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है कि क्यों कारण बनता है। जिनेंद्र भगवान राग आदि दोषों से रहित हैं, शस्त्र तथा आभूषण आदि से विमुख हैं। उनके मुख की शोभा प्रसन्न चंद्रमा के समान निर्मल है। लोक अलोक के जानने वाले हैं, कृत कृत्य हैं, जटा आदि से रहित हैं तथा परमात्मा हैं। इसलिए उनके मंदिरों और उनकी प्रतिमाओं का दर्शन करने वाले लोगों के शुभ परिणामों में जैसी प्रकर्षता होती है वैसी अन्य कारणों में नहीं हो सकती, है ना। जो सामने जैसा कारण है, अगर वैसा कारण नहीं रहे, जैसे हमें कोई राग रंग, जैसे हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, ठीक है, तो सेलिब्रिटी जैसा बनने का मन होगा, तो सेलिब्रिटी जैसे ही हम हाव भाव करेंगे, वो जैसे पहन रहा है वैसा उसको फॉलो करेंगे। अब जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, जिनेंद्र भगवान सब तरह के दोषों से रहित हैं, तो अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो उनके जैसा बनने का मन करेगा, राइट। तो हमारे अंदर राग अगर आ भी रहा होगा तो हमें लगेगा नहीं नहीं, हमारे भगवान ने राग नहीं किया तो मैं भी क्यों राग करूं, है ना। हमारे भगवान ने सब कुछ छोड़ दिया तो मुझे भी सब कुछ छोड़ना है। हमारे भगवान एकदम शांत बैठे हैं, उपसर्ग हो गया तो भी शांत बैठे हैं, है ना, तो मैं भी शांत रहूं। मेरे ऊपर भी तकलीफ आती है तो क्या हो गया, भगवान पे जब तक तकलीफ आई उन्होंने उसे सहन किया तो मैं नहीं सहन कर सकता क्या, इस तरह के भाव उनको देखने से आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए उनको देखने से, उनके पास जाने से हमारे परिणाम संभल जाते हैं। उन्होंने सब तरह के परिग्रह छोड़ दिए, है ना। तो
क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वैसे परिणाम अन्य कारणों में नहीं आते, क्योंकि समस्त कार्य की उत्पत्ति अंतरंग और बहिरंग दोनों कारणों से होती है। इसलिए जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा पुण्य बंध के कारणभूत शुभ परिणामों का कारण है। यह बात अच्छी तरह जान लेने के योग्य है। ठीक है, तो अब सबको क्लियर हो गया ना कि मंदिर जाने से, जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति करने से कितना पुण्य बंध मतलब बहुत इजीली हमें पुण्य बंध हो जाता है वहां जाकर, शुभ परिणाम हो जाते, शुभ परिणाम हो जाते, इजीली हो जाते हैं, है ना। बाकी जगह क्या है, हम मूवी देख रहे हैं, जैसे मूवी देख रहे हैं तो जैसा जैसा मूवी में एक्टर्स परफॉर्मर्स के साथ होता है, हमारे अंदर अंदर वैसे वैसे भाव आते चले जाते हैं। कभी दुख के भाव आते हैं, कभी हमें लगता है कि अरे ये ऐसे कैसे, हम कभी कभी रो भी पड़ते हैं देखते हुए, है ना। तो वैसे वैसे परिणाम हमारे होते रहते हैं। तो हमारा क्या है, उस समय क्या पुण्य बंद हो रहा होगा? हमें नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हमें अनिष्ट संयोग इष्ट वियोग की फीलिंग आती रहती है। तो वो क्या है, बेसिकली आर्त ध्यान होता है ना। हम शॉपिंग करने जाते हैं, हमें कोई पसंद की चीज नहीं मिली, हमें आर्त ध्यान होगा, इजीली हो जाएगा। लेकिन जब हम पूजा भक्ति करते हैं, अपने आप को छोटा बनाते हैं, हमारे अहंकार को नीचा कर लेते हैं, तो हमें पुण्य का बंध होता ही होता है, क्योंकि हमारे परिणाम उस समय अकारण बिना किसी वजह से ही संभलने लगते हैं, है ना, बहुत इजीली संभलने लगते हैं। तो इसलिए अपने को पूजा भक्ति और जितना भी पॉसिबल हो सके इसको साथ में लेके चलना चाहिए। जैसे अभी हम कहानी पढ़ रहे हैं, कुछ किया हमने, हम सिर्फ कहानी पढ़ रहे हैं उनकी, लेकिन पढ़ते पढ़ते कितने अच्छे भाव होने लगते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये पुण्य बंध का कारण बन जाती है कहानी पढ़ना। अच्छे लोगों की कहानी पढ़ेंगे तो अच्छे भाव होंगे कि हाँ हमें भी अपनी आत्मा का कल्याण ही करना चाहिए, हमें भी क्या रखा है बैर करने से, इस तरह के भाव आएंगे तो अंदर में हमारे को पुण्य बंध होगा ही होगा। ठीक है ना। तो इसलिए कहने में आ जाता है कि पुराण पढ़ने से पुण्य बंद होता है। पुराण पढ़ने से नहीं हुआ, पुराण पढ़ते समय जो हमें भाव हो रहे हैं उसकी वजह से हमें पुण्य बंद होता है। और कोई अगर इसी को पढ़ते पढ़ते और द्वेष करने लगे कि क्या रखा है इसको पढ़ने से, हमें कहाँ याद होती हैं कहानियां, हमें नहीं पढ़ना, इस तरह के भाव आने लगे तो उसको नहीं होगा पुण्य बंद। ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? वी विल कंटिन्यू दिस टुमारो। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन? क्या तो ये कौन से पेज पे पढ़ रहे हैं हम? ये है 432। ठीक है, तो जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देतु दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना। थर्सडे को हम लोग जैन तत्व विद्या शुरू करेंगे, तो उसमें हम जो ये जितनी भी जानकारियां हमें मिल रही हैं, राइट, कि कितने स्वर्ग हैं, उनके नाम क्या हैं, उनमें देव कैसे बनते हैं, क्या करते हैं, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसलिए अपन यहाँ पर इतनी डिटेल नहीं देख रहे हैं, लेकिन जब हम थर्सडे का स्वाध्याय शुरू करेंगे उसमें चक्रवर्ती का वैभव वगैरह सब कुछ आएगा, तो बहुत और अच्छा इंटरेस्ट बनेगा। चारू, संजय के पास वो पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है, अगर आपको वो स्लाइड्स चाहिए हो तो मैं भेज सकती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वी विल यूज दैट डेफिनेटली। थैंक यू। ये इसी समय ना थर्सडे को? हाँ जी, हाँ ठीक, थैंक यू। और मेरे को छड़ाला याद से देखिएगा, मिल जाए पूरा शुरू से, शुरू का नहीं एक्चुअली में। अच्छा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चारू एक सेकंड, चारू जय